हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको बस एक काम करना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पर भी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, लाइव्स मिल जाएंगे, तो पूरा सिलेबस वहां पर भी कवर अप करवाया जाता है क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का। और कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स इन्वॉल्व है, एमपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, दिल्ली बोर्ड हो गया, ठीक है। और अगर आपको ई नोट्स या फिर ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आपको ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका एक तरफा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है अब, डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, ठीक है। यहां पे दो तरह की चीजों के बारे में बातचीत होगी, डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। और सबसे ज्यादा जहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा पोलराइजेशन के ऊपर। कहां ध्यान देना पड़ेगा बेटा? पोलराइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए बिना समय लगाए कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकर के आते हैं आपको इसके इंट्रोडक्टरी स्लाइड के ऊपर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो पहली बात तो सवाल जो दिमाग में आता है वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक? भाई साहब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? तो ये रही आपके पास में डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है। अब जरा मैं इसको पढ़ा के पूरा पढ़ के आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय अ डाइलेक्ट्रिक। ये लेक्चर एकदम थ्योरी पर बेस्ड होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ना ही इस पॉइंट से जुड़ा हुआ कोई न्यूमेरिकल आता है। लेकिन जब सवाल इसका थ्योरी का बनता है ना तो बहुत चांसेस हैं कि आपको घुमाया जा सकता है। तो आप उसमें ना घूमें, सामने वाले को आप खुद ही घुमा दे। तो वो मैं जरा आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कैसे बनेगा। भाई कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली ट्रिक नहीं है यहाँ पे, आपको बस ये समझना है कि परसेप्शन क्या है इसका, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली किस चीज के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। पूरा फंडा जो है ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर बेस्ड है, ठीक है। और कायदे की बात तो ये है कि फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर हमने न्यूमेरिकल तो भाई भर भर के किए हैं और कॉन्सेप्ट को भी बहुत बारीकी से समझा है, ठीक है। अगर आपने किसी भी कारणवश मेरे पुराने वीडियोस को मिस कर दिया है तो मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक करें कि इस साल के प्लेलिस्ट में सेशन क्लास मतलब क्लास 12 में क्या क्या शानदार चीजें पढ़ा दी गई हैं और क्या क्या चीजें आपकी मिस हो गई हैं। अगर मिस हुई हैं तो ठीक है, प्लीज मेक श्योर करो कवर करने का, ठीक है। ओके, नाउ सवाल क्या है कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ डाइलेक्ट्रिक। तो अ डाइलेक्ट्रिक इज अ मटेरियल व्हिच हैज पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी बहुत ही बेकार कंडक्टिविटी होती है, व्हिच हैज पुअर कंडक्टिविटी बट इनहेरिट्स एन एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। बट इसके पास एक एबिलिटी होती है टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके पास क्या एबिलिटी होती है? टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहली बात तो ये कि डाइलेक्ट्रिक की अगर कंडक्टिविटी के टर्म्स में बात की जाए तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही बेकार होती है, बट उसके पास एक एबिलिटी होती है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। और यही एबिलिटी उसे बहुत फायदेमंद बनाती है जब उसे कैपेसिटर के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन दस एग्जिबिटिंग ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी जो फंडा है ना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट का, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन इस चैप्टर का नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वहां पर मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट इसका भाई डंका बोलता है। मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि पहले एग्जाम्स में कम आया करता था लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में आप देखेंगे ना तो इसके आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट पर सवाल आएगा। और ये जितना इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी हो जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की हम आपसे इत्मीनान से बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली क्या है कि दिस बेसिकली मेक्स इट आइडियल टू बिल्ड अ कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो कि चार्जेस को स्टोर करता है, ठीक है। ओके, टू स्टोर एंड इन रिटर्न इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके डन। तो डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और उसके बाद फिर होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको धीरे धीरे ना दरअसल डाइपोल मोमेंट के बारे में आपसे बातचीत करना शुरू करूंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। सब लोग जानते हैं ना कि क्या होता है भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल। भाई एकदम थ्योरेटिकल कंटेंट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस सिंगल वॉच में खत्म करो इस वीडियो को और उसके बाद इसके नोट्स बना करके फिर इत्मीनान से नोट्स से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब ये बहुत ही आरामदायक थ्योरेटिकल वीडियो आपके लिए। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या होता है भाई साहब? एक ऐसा अरेंजमेंट होता है
एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहां पे आप दो चार्जेस को लेके चलते हैं। इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या होता है? एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहां पे आप दो चार्जेस को लेकर के चलते हैं, जिसमें से एक चार्ज होता है माइनस क्यू का चार्ज और दूसरा आपके पास चार्ज होता है प्लस क्यू का चार्ज, ठीक है। और उसके बाद सेंटर पे आता है इसका डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट आपके सामने अभी आपको नजर आ रहा है ना, दिस अरेंजमेंट इज बेसिकली कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। माइनस क्यू हो गया, प्लस क्यू हो गया, डाइपोल का सेंटर हो गया, और इसका जो लेंथ होता है, इसका जो लेंथ होता है बेटा, इसका लेंथ हो जाता है 2a के बराबर। इसका जो लेंथ होता है वो लेंथ हो जाता है 2a के बराबर। अब ऑब्वियसली बात है, अगर ये पूरी लेंथ 2a के बराबर है तो यहां से यहां तक a हो जाएगा, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, देयरफॉर 2a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। याद दिलाऊं क्या, डाइपोल मोमेंट क्या था भाई? डाइपोल मोमेंट था माइनस से प्लस क्यू की तरफ डायरेक्टेड, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट की खास बात क्या होती है? एक बात जरा डाइपोल के बारे में सोचो, डाइपोल में तुम कितना भी देख लो बट कुल मिलाकर के दो ही चीजें हैं, ठीक है। एक तो चार्जेस है, अच्छा वो दो चार्जेस भले ही हैं लेकिन दोनों की वैल्यू तो सेम ही है ना, दे ओनली डिफर इन द साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो पहली चीज क्या है कि साइन मतलब चार्जेस हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, साइन कन्वेंशन ऑपोजिट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसका सेपरेशन डिस्टेंस, उसका लेंथ ऑफ द डाइपोल, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे जब बात होती है ना डाइपोल मोमेंट के बारे में बेटा, यहां पर जब बात होती है ना डाइपोल मोमेंट के बारे में, तो आप लोग को सबको पता है अच्छे से, मैं जानता हूं आप लोग को सबको याद आ रहा होगा भाई। और जिसको इसका फॉर्मूला याद आ रहा है वो जल्दी कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला लिखते हुए चलना, तो मजा आता है। तो डाइपोल मोमेंट को पहली बात तो अपन वेक्टर पी से करेंगे रिप्रेजेंट, और डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात तो आप चार्ज को पकड़ो। अब तुम बोलोगे सर माइनस चार्ज को पकड़े कि प्लस के चार्ज को पकड़े? तो मैंने क्या बोला कि एक काम करो ना, तुमको अगर इतना दिक्कत हो रहा है माइनस प्लस में तो जस्ट गो विद द मैग्नीट्यूड, जस्ट गो विद द मैग्नीट्यूड। तुमने बोला आया है, बहुत ही बढ़िया काम हो गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डाइपोल के लेंथ के साथ, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डाइपोल के लेंथ के साथ। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का मॉड्यूलस इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट? तो भैया यूनिट क्या होती है? चार्ज के लिए क्या होती है भाई साहब? कूलम होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है भाई साहब? ये तो कूलम होती है। और 2a का मतलब क्या है? सेपरेशन डिस्टेंस। तो सेपरेशन डिस्टेंस की यूनिट किस में आती है बेटा? वो तो आती है मीटर्स में। भाई शुरू होते ही बात खत्म है, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये अपने पास होता है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है अपने पास? डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें और लिख देता हूँ, या एक ही पॉइंट में उसको मैं सम अप कर देता हूँ। भाई देखो क्या होता है, आप सब लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो प्लस चार्ज से निकलती है बाहर और नेगेटिव चार्ज के जाती हैं अंदर। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्या बोला मैंने? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो प्लस चार्ज से निकलती है बाहर और माइनस चार्ज के जाती है अंदर, ठीक है। तो अगर मैंने किसी एक्सटर्नली प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैंने किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दिया तो जो प्लस का चार्ज होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मूव कर जाता है, ठीक है। और अगर मैंने किसी नेगेटिव चार्ज को रख दिया तो जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऑपोजिट मूव कर जाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि नेगेटिव चार्ज अगर हम किसी नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज मूव्स ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप समझ गए? एक नेगेटिव चार्ज अगर है ना तो एक नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेगा, मूव्स ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर किसी पॉजिटिव चार्ज की बात करें एंड पॉजिटिव चार्ज, अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज की बात करें एंड पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे ख्याल से आप लोग बेहतरीन तरह से बात को समझ पा रहे होंगे, मेरे ख्याल से आप लोग बात को बेहतरीन तरह से समझ पा रहे होंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेगा। अब ये वाला फंडा काम करेगा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को बकायदा समझने में, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज का फंडा क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज का फंडा क्लियर है, ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट था। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेके चलने वाले हैं बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सब बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया भाई, नोट करते हुए चलो, 3 2 1 रेडी गो डन, चलो ओके, दिस इज ऑल क्लियर फॉर अस। अब जरा डाइलेक्ट्रिक्स दो तरह के हो चुके हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था क्या भाई? ये डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक की,
ये डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक की, तो ये डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लेना और ये पूरा स्क्रीनशॉट लो भाई। उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ेंगे ना। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, चलो आगे बढ़े। अब आता है मैटर अबाउट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में जो बेसिक कहानी है बस जरा वो समझ लेना। उसके बाद पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बेसिक कहानी क्या होती है वो समझ जाएंगे। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन जो होता है ना उसका मैं एक बार एक्सटर्नल फील्ड के साथ आपको करके दिखा दूंगा, तो कहानी आपकी बहुत ही जबरदस्त तरह से सेट हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन बेसिकली क्या होता है फॉर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है भाई। यहाँ पे दो अलग अलग पोल्स डेवलप नहीं हो पा रहे होंगे, ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भाई। अगर मैं पोल्स की बात करूंगा तो दो तरह के पोल्स होते हैं साइन कन्वेंशन वाइज, पॉजिटिव पोलैरिटी होती है और नेगेटिव पोलैरिटी होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है, और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो वो यहां पे कोइंसाइड कर जाते हैं। अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो वो नॉन पोलर इसलिए है बिकॉज नेगेटिव अलग और पॉजिटिव अलग नहीं पड़ा हुआ है, वो दोनों एक ही साथ समागम हो चुका है, कोइंसाइड हो चुके हैं, एंड देयरफॉर बन जाता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड जो सेंटर होगा नेगेटिव चार्ज का, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स, center of positive charge and center of negative charge coincides with each other। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है एज फार एज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है एज फार एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज कंसर्न, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स लाइक हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बेंजीन हो गया, मीथेन हो गया, एक्सेट्रा आर मेड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, आर बेसिकली मेड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता क्या है कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है वो कोइंसाइड कर जाता है विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का। तो अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, हेंस वो बन जाएगा एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। एग्जांपल्स के तौर पे आपके सामने चीजें यहां पे लिख करके रखी हुई हैं। तो अब ये थ्योरी वाला कंटेंट है, इसको आप ऑब्वियसली नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। तो बेटा मतलब इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है ना कि कभी अगर घुमा के सवाल डाइलेक्ट्रिक्स में से आ गया तो फिर वहां पे आप हड़बड़ा मत जाना, ठीक है। आपके सामने पूरा फंडा होना चाहिए, आपके पास कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए, और वो कंटेंट क्या होगा अपने पास, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। कितनी नाजुक सी बात है ये कि नॉन पोलर है, मतलब यहाँ पे दो पोल्स डेवलप हो नहीं पा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज अलग नहीं है, पॉजिटिव चार्ज अलग नहीं है, इसलिए वो पोल्स डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, वो बेसिकली कोइंसाइड कर चुके हैं। तो जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज बेसिकली कोइंसाइड्स विद ईच अदर, देन इट रिजल्ट्स इनटू अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईच मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट। अरे ऑब्वियसली भाई डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि भाई सेपरेशन डिस्टेंस तो होना चाहिए ना। अगर -q और +q के बीच में अगर सेपरेशन डिस्टेंस छोटा है ना तो उसे कहा जाता है आइडियल डाइपोल, ठीक है। मैं एक बार इसको यहाँ पे लिख देता हूँ भाई साहब कि अगर आप आइडियल डाइपोल की बात करोगे उसकी लेंथ बहुत छोटी होती है। अगर आप आइडियल डाइपोल की बात करोगे ना उसकी लेंथ बहुत छोटी होती है। तो लेंथ ऑफ एन आइडियल डाइपोल, लेंथ ऑफ एन आइडियल डाइपोल इज वेरी स्मॉल। और इसी के बेसिस पे तो आप कह देते हो भैया कि अगर 2a बहुत छोटा है मतलब a बहुत छोटा है, और अगर a बहुत छोटा है तो a का स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबल, जो कि डाइपोल मोमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के डेरिवेशंस में बहुत जबरदस्त तरह से काम आ गया था। सर कौन से डेरिवेशन? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन पे एक डेडिकेटेड वीडियो है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रैंडम पोजीशन पे भी निकाल दी थी, डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर भी है, प्लेलिस्ट में चेक करो मिल जाएगा, ठीक है। चले तो लेंथ ऑफ आइडियल डाइपोल इज वेरी स्मॉल, ठीक है। और ऐसे मतलब वेरी स्मॉल मतलब 2a इज वेरी स्मॉल, तो a स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबल, वही कहानी होती है इसकी, ठीक है। तो अब यार अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अगर कोइंसाइड ही कर गया तो देयर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेंथ ना, तो फिर वो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, उसके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, बिकॉज डाइपोल मोमेंट तो आएगा तब ना जी। देखो चार्ज का मॉड्यूलस यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेंथ
अगर 2a की वैल्यू छोटी हो गई तो निपट गया, वो तो काम खत्म हो गया उसका, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? तो मैं चाहूंगा कि एक बार ना आप ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में जो चीजें लिखी हुई हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। सच मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिक इन शेप एज शोन इन द फिगर, ठीक है, यहाँ बना के रखा है फिगर, तो वो सिमेट्रिक होते हैं। बस एक बार जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर अपन आएंगे इसमें किसके बाद, इसके बाद आएंगे अपन इसमें पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर। पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? 3 2 1 रेडी गो डन। चलो ओके भाई, ये वाला फंडा क्लियर है। अगले वाले पे आते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पे, ठीक है भाई। इसी का उल्टा, अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो वहां पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर गया। लेकिन जहां तक बात है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की, तो यहाँ पे दो पोल्स डेवलप हो रहे होंगे, -q अलग होगा, +q अलग होगा, ठीक है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एग्जाम्पल के तौर पर वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, NH3 हो गया, HCl हो गया, आर मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। और इन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता क्या है, तो इन सच मॉलिक्यूल्स अंडर नॉर्मल कंडीशन विथ नो एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। यहां पे तो मैं अभी एक्सटर्नल फील्ड की बात कर ही नहीं रहा हूं, ठीक है। द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, ठीक है। यहां पे जो इनके सेंटर्स होते हैं ये कोइंसाइड नहीं करते, बिकॉज अगर कोइंसाइड कर गए तो खत्म हो गया वहां पे, तो फिर डिस्टेंस जीरो, डाइपोल मोमेंट जीरो, इट बिकम्स बेसिकली नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। लेकिन 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 अभी आपको बात करनी है अबाउट पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो यहां पे दो अलग अलग पोल्स डेवलप होने चाहिए ना मेरे भाई। -q रहेगा अलग, +q रहेगा अलग, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, डू नॉट कोइंसाइड। इस बात पे आप जरा अच्छे से गौर करेंगे, यहां पे सेंटर्स डू नॉट कोइंसाइड बिकॉज ऑफ द असिमेट्रिक शेप, ठीक है। यहां पे जो शेप है ना वो सिमेट्रिक नहीं है, ये बहुत ही एसिमेट्रिक शेप है। देयरफॉर ईच मॉलिक्यूल हैज सम स्पॉन्टेनियस और इंट्रिंसिक या परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। भाई यहां पे डाइपोल मोमेंट तो होगा ही होगा, यहां पर डाइपोल मोमेंट तो होगा ही होगा, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। क्योंकि आप बात कर रहे हैं इस बार पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, तो यहां पर यहां पर डाइपोल मोमेंट का होना लाजमी है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो मैं ये चाहूंगा कि एक बार ना आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर आपको इसमें आगे लेके चलते हैं। बस खत्म ही हो चुका है। अब बस एक छोटी मोटी बातें हैं कि अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया गया तो क्या होगा इसके साथ, बस वो वाली बात करनी है, बाकी पूरा फंडा सॉर्टेड है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, फिर तो ये वाला फंडा आप लोग बहुत ही शानदार तरह से समझ चुके होंगे। अब जरा कहानी में अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनेंगे आपके लिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो यहाँ पे मैं एक बार एक पोलर मॉलिक्यूल को लूंगा, ठीक है, उसे मैं करूंगा किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट। उसके बाद मैं लूंगा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, उसे मैं करूंगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या उनका ओरिएंटेशन होता है, कहाँ डाइपोल मोमेंट आता है, कहाँ नहीं आता है, बस ये देखना है। सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो पहले अपन जरा एक काम करते हैं, ये अपना हो चुका ना पूरा, एक काम करते हैं अपन लेके चलते हैं पहले तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। भाई डाल देना हेडिंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर मैं किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सब्जेक्ट कर देता हूं तो वहां पे क्या कार्यक्रम होगा, जरा आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जरा गौर करो, जैसे मान लो एक बनाता हूं मैं पूरा एम्बॉडीमेंट तरीके से, ठीक है। भाई पहले जरा देखना जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है। एक सीन दिखा रहा हूं जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक सीन दिखा रहा हूं जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, 0 है, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तब देख यहां पे क्या होता है भाई, जहां तक बात है यहां पे अगर आप नॉन पोलर की बात करें, आप किसकी बात करें, नॉन पोलर की बात करें, देखो भाई क्या होगा, ठीक है। इनके सेंटर्स ना कोइंसाइड कर जाते हैं भाई, मतलब इसका माइनस और इसका प्लस, दिस विल बेसिकली कोइंसाइड, ठीक है। इसका जो माइनस प्लस होगा ना, दिस विल बेसिकली कोइंसाइड। तो मैं इसको दरअसल तरीके से बनाता हूँ ऐसे, इसका देखो क्या होता है, माइनस प्लस जो है ना वो कोइंसाइड हो गया है, इसका माइनस प्लस भी कोइंसाइड, माइनस प्लस कोइंसाइड, माइनस प्लस भी कोइंसाइड, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको सब्जेक्ट कर दूंगा किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अब ध्यान देना बहुत ही शानदार तरह से, अब जब मैंने इसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को सब्जेक्ट कर दिया है किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो क्या होने वाला है जरा गौर करते हुए चलना। मान लो एक्सटर्नल फील्ड जो है ना वो इस तरफ जा रही है, तो मैं इसको लिख देता हूं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई मेरे सुनो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है राइट हैंड साइड में, इसका मतलब जरूर यहाँ पे कोई प्लस का सोर्स रखा होगा और जरूर यहाँ पे कोई माइनस का सोर्स रखा होगा, तो प्लस से माइनस की तरफ निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें जो बनेगा ना अपने पास डाइपोल, वो थोड़ा सा ऐसे ना इलोंगेट हो चुका होगा, जरा गौर करते हुए चलना। आप जरा बात को समझे, यहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ना, तो क्या होता है, यहाँ पे जितना भी माइनस वाला हिस्सा है वो यहाँ आ जाएगा और प्लस वाला हिस्सा जो है वो यहाँ चला आएगा। फिर यहाँ पर भी क्या होने वाला है, जो भी हिस्सा माइनस वाला है वो उस तरफ आ जाएगा और जो भी हिस्सा प्लस वाला है वो इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे तो देयर वाज नेट डाइपोल मोमेंट वाज जीरो, यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। लेकिन अगर आप वहां पे गौर करें तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा, तो मैं इसको लिख देता हूं कि यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जल्दी से आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी डाइपोल मोमेंट जो है वो इंड्यूस हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर भी डाइपोल मोमेंट जो है वो इंड्यूस हो चुका है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात आप लोग को नहीं है, ठीक है। दिस वाज अबाउट नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगले मसले पे आपको लेकर के आता हूं, अब आपको मैं अगले मसले पे लेकर के आता हूं जहां पे पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा बेटा, पोलर मॉलिक्यूल होगा, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से, नॉन पोलर नहीं है, हट गया वो। तो अब आएगा पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पहले दिखाता हूं कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तब क्या था, और फिर दिखाऊंगा जब एक्सटर्नल फील्ड हो गई तब क्या हो गया, ठीक है। चले चले चले, आ जाओ भाई। तो यहां पे अपन देख लेते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो। एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे कितना है बेटा, मान लो जीरो के बराबर है, ठीक है। तो जब पोलर मॉलिक्यूल की बात होगी ना, तो वो हल्का सा ऐसा इलोंगेटेड रहेगा ही रहेगा। जब पोलर मॉलिक्यूल्स की बात होगी ना, तो वो हल्का सा ऐसा क्या है, इलोंगेटेड वो रहेगा ही रहेगा। ध्यान दे, 2 मिनट ध्यान दे। देखो भाई क्या होता है यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप बात कर रहे हो पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो इसका जो सेंटर ऑफ प्लस का चार्ज है और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो कोइंसाइड तो करेगा नहीं, ठीक है। जब वो कोइंसाइड नहीं करेगा तो उसका मान ले कि माइनस यहाँ पर है, इसका प्लस यहाँ पे है, इसका प्लस यहाँ है, इसका माइनस यहाँ है, इसका प्लस यहाँ पे है, इसका माइनस मान ले यहाँ पे। कैसा भी अरेंजमेंट हो सकता है, ये माइनस है प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, कैसा भी कुछ भी रैंडम सा अरेंजमेंट था, ठीक है। ये था अपने पास क्या, नॉर्मल कंडीशन में था। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे दिस ओरिएंटेशन इज ड्यू टू दिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन। मैं इसको जरा लिख देता हूँ कि दिस पर्टिकुलर orientation might be due to thermal agitation, ठीक है, may be due to thermal agitation। भाई रूम टेम्परेचर की थोड़ी बहुत हीट तो जा ही रही होगी ना, तो उस कारण ये ओरिएंटेशन पे अटेन कर लिया गया होगा, ठीक है। दिस ओरिएंटेशन माइट बी ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ठीक है। अब लेकिन क्या करने वाला हूं मैं कि अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाकायदा से अप्लाई करने वाला हूं भाई। अब मैं इस बार क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बाकायदा से अप्लाई करने वाला हूं इसके अंदर। तो अब जरा देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। सुनते हुए चलना बहुत ही प्यार से। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दी गई है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दी गई है, वो जा रही है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, इस तरफ मूव करी सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे कोई प्लस का सोर्स रखा होगा और वहाँ पे कोई नेगेटिव का सोर्स रखा होगा, ठीक है। तो अब ये अपने आप को पूरा तरीके से ओरिएंटेशन में ले आएगा। अब ये अपने आप को पूरा सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को तरीके से ओरिएंटेशन में ले आएंगे। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप को बहुत ही तरीके से ओरिएंटेशन में ले आएंगे। और जरा गौर करिए क्या हो रहा है, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो कहाँ जा रही है बेटा, लेफ्ट से राइट की तरफ भाग रही है। मतलब ये प्लस है ये माइनस है, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे सारे माइनस वाले आके इंक्लाइंड हो जाएंगे, ये प्लस वाले इंक्लाइंड हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी सारे माइनस वाले आके इंक्लाइंड हो जाएंगे और यहाँ पे सारे प्लस वाले आके इंक्लाइंड हो जाएंगे। अब जरा आप गौर करें, बहुत ही शानदार सी बात तुमको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। यहाँ जरा गौर करना, ये एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर है और अगर आप डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट माइनस से निकलता है प्लस की तरफ जाता है। तो यहाँ पर अच्छा एक और चीज,
इस वाले केस में जो डाइपोल मोमेंट है ना वो बकायदा अलाइन हो चुका है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे कैसे कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है? राइट हैंड साइड में जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा, माइनस यहाँ पे आ रहा है, प्लस यहाँ पे आ रहा है। अगर ऐसी वाली कहानी है तो आप सब लोग जानते हैं ये इसका सेंटर होगा, ये इसका सेंटर होगा, ठीक है, दोनों के सेंटर होगा इंडिविजुअल। तो ये माइनस वाला सेंटर है, ये मान ले प्लस वाला सेंटर है, ये माइनस का सेंटर है, ये मान ले प्लस का सेंटर है। बस मैं एक दफ़ा इसको पूरा दिखा रहा हूँ, ये माइनस वाला सेंटर है, ये प्लस वाला सेंटर है। अब पता है क्या होता है, मैं इस मॉलिक्यूल के बाहर दिखा रहा हूँ उसको, अदरवाइज ये डायग्राम जो है ना बहुत ही मेसी सा बन जाएगा, ठीक है। नाउ जस्ट गो विद द फ्लो। सबसे प्यारी चीज़ पे ज़रा ध्यान देंगे आप, ठीक है। ये डाइपोल का सेंटर होगा ऑब्वियसली, सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर ऑफ द डाइपोल, ठीक है। नाउ जस्ट गो विद द फ्लो। अगर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ठीक है, तो पता है क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जो होता है ना यहाँ पे वो माइनस से जाएगा प्लस की तरफ, तो ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और यहाँ पर भी हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। सबसे प्यारी बात यहाँ पे क्या है सर, कि अगर आप एक्सटर्नल फील्ड को देखें तो वो भी लेफ्ट से राइट था, अगर आप डाइपोल मोमेंट को देखें तो वो भी कहाँ पे है, लेफ्ट से राइट है। तो अपन लिख देंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट डाइपोल मोमेंट, द नेट डाइपोल मोमेंट, द नेट डाइपोल मोमेंट, द नेट डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड, द नेट डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड, या फिर आप इसको बोल दीजिए कि अलाइंड हो चुका है, द नेट डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड और अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, aligned in the direction of external electric field. It's as simple as that। मेरे ख्याल से ये वाली कहानी दिमाग में आपके बहुत ही शानदार तरह से सुपर क्लियर हो चुकी होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और बस यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म होता है। तो पहले आप इत्मीनान से इसका अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मैंने पूरी कहानी आपको अलग सिखा दी थी और पोलर मॉलिक्यूल्स की पूरी कहानी मैंने आप लोग को बिल्कुल ही अलग करके सिखा दी है। मेरे ख्याल से आप लोग पूरी कहानी को समझ गए होंगे, ठीक है। तो दिस वाज एंटायर थिंग अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी कहानी बेहतरीन तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देख करके आज के बाद से डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन आपके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सबको बताएं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे जाकर के फिजिक्स के प्लेलिस्ट में चेक कर लो क्या क्या जबरदस्त चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या शानदार चीजें और भी आने वाली हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी फीडबैक होता है ना तो बहुत ही प्यार भरे शब्दों में अपने फीडबैक को मुझ तक पहुंचाओ। भाई कैसे पहुंचाओगे, चिट्ठी लिखोगे? नहीं भाई, कमेंट सेक्शन को यूज करो, अपने फीडबैक को मुझ तक पहुंचाओ। अगर हमें लगा कि इस पे काम करना चाहिए तो बिल्कुल काम किया जाएगा, ठीक है। तो क्लास कर रहे हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस। इसका मतलब ये है कि जितनी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम के चैनल पे हो रही है उतनी ही इंटेंसिटी से, उतनी ही धुआंधार तरह से पढ़ाई हिंदी मीडियम के चैनल पर भी हो रही है, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस एक काम करो कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब कर लो और वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद वेरियस बोर्ड्स इन्वॉल्व हैं, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।